नमस्कार दोस्तों। इंडिया एलिमिनेट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो क्या ये एक मिथ है या फिर रियल में इंडिया का पॉवर्टी एलिमिनेशन हुआ है? उसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और उसमें बताया गया है कि इंडिया का एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो 3% आ गया है। और ये चीज शोकेस किया है ब्रुकिंग्स रिपोर्ट ने, जो यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि ये ब्रुकिंग रिपोर्ट क्या है और हम क्यों इस ब्रुकिंग रिपोर्ट के डेटा पर भरोसा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप हमसे पूछोगे कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी एक प्रोनाउंसिएशन है जो कि अगर एक पर्सन अपना वेलबींग और दूसरा बहुत सारा डायमेंशंस में कॉम्प्रोमाइजेस करता है बिकॉज ऑफ लो इनकम या फिर उसकी इनएबिलिटी बेसिक गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, उसकी वजह से। और जो फैक्टर्स एक इंसान का सर्वाइवल के लिए विथ डिग्निटी नेसेसरी होते हैं, उसको पॉवर्टी कहा जाता है। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉवर्टी लाइन के बारे में। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन एक कन्वेंशनल अप्रोच है जो कि पॉवर्टी को मेजर करता है। ये नेसेसरी है स्पेसिफाई करने के लिए कि एक गुड्स और सर्विस को, जो कि बेसिक नीड है, उसको परचेज करने के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर क्या है, उसको पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट टर्म भी हम आगे डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो या फिर पॉवर्टी रेशियो। इतना पॉपुलेशन का परसेंटेज पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको हेड काउंट रेशियो या फिर पॉवर्टी रेशियो कहा जाता है। तो अभी आप पूछोगे कि ये जो ब्रुकिंग्स रिपोर्ट है ये क्या कह रहा है, उसका डिटेल्स क्या है। लेकिन ये सबको डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है ना, इसको देख के एक बहुत संतुष्टि आता है आज ए इंडियन, क्योंकि ग्लोबल स्केल में बहुत सारे कंट्रीज या फिर बहुत सारे एरियाज में एक थिंकिंग है इंडिया को लेके कि इंडिया एक पुअर कंट्री है और उसके रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंटरीज मूवीज भी ऑलरेडी बनाए गए हैं। लेकिन अभी ये सिनेरियो चेंज हो रहा है जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमारा ये जो कंडीशन है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके लिए ब्रिटिशर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा जो रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री है, बहुत सारे इन्वेडर्स हमारे कंट्री में आए हैं और बहुत सारे चीजें यहाँ से लेके चले गए हैं। लेकिन हमारे कंट्री को उतना हार्म नहीं पहुंचा था जितना ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे पड़ा, जिसके लिए हमारा इकोनॉमी जिस लेवल पे रहना चाहिए उससे कई गुना डिक्रीज हो गया और कहीं ना कहीं हम उससे अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी है, सब कुछ डिक्रीज हो गया था। यहाँ पे एक स्टैटिस्टिका का एक फिगर आप देख सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1945 में 32.74 था, जो कि 2020 में 69.27 हो गया है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा ब्रिटिश एरा में था। यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो करता है। आप देख सकते हो कि लास्ट 20 इयर्स में भी हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ा है। तो अभी डिटेल में समझते हैं ब्रुकिंग्स रिपोर्ट के बारे में। इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला और करण वेसिन के हिसाब से, जो कि ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया ने इफेक्टिवली एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट किया है। और ये रिसेंटली रिलीज कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेटा जो है 2020-23 का हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से उन्होंने ये डेटा दिया है। हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो कंसिस्टेंट एनुअल ग्रोथ दिखा रहा है सिंस 2011-12 2.9% का। और जो रूरल एरियाज हैं, जो कि नॉर्मली अर्बन एरियाज में रूरल एरिया से ज्यादा डेवलपमेंट रहता है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रूरल एरिया भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक हायर ग्रोथ रेट ऑफ 3.1%, जो कि अर्बन की ग्रोथ जो 2.6% है उससे भी ज्यादा है। ये एक बहुत तसल्ली देने वाली बात है कि हमारे कंट्रीज में रूरल ग्रोथ इतना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और जो रूरल और अर्बन का इनइक्वालिटी है वो भी बहुत सारे डिक्रीज हुआ है। इसको एक गिनी कोफिशिएंट है उसके माध्यम से मेजर किया जाता है। ये जो गिनी कोफिशिएंट है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का इनइक्वालिटी को मेजर करता है, जो कि जितना ज्यादा रहता है गिनी कोफिशिएंट वो शो करता है कि उतना ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो ये जो गिनी कोफिशिएंट है ये 36.7 अर्बन एरियाज में पहले था
अभी 31.9 को डिक्रीज हो गया है और रूरल एरियाज में 28.7 से 27 को डिक्रीज हो गया है, जो कि शो करता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी हमारा रिड्यूस हुआ है। इंडिया का जो हाई ग्रोथ और रिडक्शन इन इनइक्वालिटी है वो रेफर करता है विथ रिस्पेक्ट टू द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ $1.9। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है और ये $1.9 फिगर क्या है, उसके रिलेटेड डेटा को जानने की कोशिश करते हैं। एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफाइन किया गया है, जिसके मुताबिक एक पर्सन को एक्सट्रीमली पुअर कंसीडर किया जाता है अगर वो एक दिन में $1.9 या उससे कम इनकम करता है। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी एक दूसरा फिगर है जिसके हिसाब से $1.5 इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन लिया गया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो $1.9 वाला फिगर है उसको यूनिवर्सली यूज किया जाता है। जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसका मीनिंग है कि जो मनी चाहिए दो डिफरेंट कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विस परचेज करने के लिए, और ये इंडिया का जो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन है उसके साथ अलाइन होता है। तो अभी आप पूछोगे कि तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन फिर क्या है। देखिए, हमारे कंट्री में बहुत सारे कमिटी फॉर्मेशन हुए हैं पॉवर्टी लाइन डिटर्मिनेशन के लिए अलग अलग टाइम में। हिस्ट्रिकली अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा को जाओगे तो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप 1962 में हुए थे। उसके बाद VM दांडेकर और N नाथ की कमेटी हुए थे 1971 में। फिर अलग कमेटी हुआ था 1979 में। उसके बाद लखनऊ वाला कमेटी हुआ था 1993 में और उसके बाद तेंदुलकर कमेटी हुआ था 2009 में। तो ये जो तेंदुलकर कमेटी था 2009 का, इसमें एक एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा और उसको हेड किए थे सुरेश तेंदुलकर, जो कि रिव्यू किए थे मेथोडोलॉजी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन और उसके जो शॉर्टकमिंग्स है उसको एड्रेस करने के लिए। और अगर आप रिपोर्ट के डिटेल्स में जाओगे तो ये देखने को मिलता है कि हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो जो कि 2011-12 में 12.2% था, अभी 2% हो गया है 2022-23 में। और रूरल पॉवर्टी भी 2.5% हो गया है और अर्बन पॉवर्टी भी 1% को गिर गया है। जैसे कि हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो शो करता है कि कितना पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक नई उम्मीद के साथ हम फिर से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए उपस्थित हो पाए। धन्यवाद।